अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। ये एक बड़ा कॉमनली फेस सिनेरियो या आस्क क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, अभी किसी ने पूछा है कि मुझे हार्ट अटैक हुआ था, मुझे कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ है, दिल की बीमारी है। तो मैंने सुना है, आपकी एक वीडियो में भी देखा है कि एनसेड्स जो ग्रुप की पेन किलर हैं, दवाइयाँ हैं, उनमें डिस्प्रिन एस्प्रिन भी आती है, वो गुर्दे ख़राब करती हैं। तो क्या मैं डिस्प्रिन ले सकता हूँ? तो बेसिकली क्वेश्चन ये कि क्या डिस्प्रिन गुर्दे ख़राब करती है या एस्प्रिन गुर्दे ख़राब करती है। ये कई नामों से आती है, लोपरन, एस्कार, डिस्प्रिन और बहुत सारे नाम हैं। और ये 75 मिलीग्राम, 81 मिलीग्राम, 160, 325 मिलीग्राम डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में आती है। ये क्वेश्चन कोलीग्स भी पूछते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी पूछते हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट भी पूछते हैं। तो एस्प्रिन, डिस्प्रिन वंडरफुल मेडिसिन है। ये आप उन लोगों में देते हैं जिनमें पहले स्ट्रोक हो चुका हो, जिनमें हार्ट अटैक हो चुका हो, जिनको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो, या हार्ट में स्टेंट पड़े हों, या कैबेज हुआ हो, या जिनको कोई और एथरोस्क्लेरोसिस हो, या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो, या वो 40 से 70 साल की उम्र के वो लोग जिनमें रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ मोर देन 10% हो। उसको कैलकुलेट करने का तरीका उनमें कभी प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए भी देते हैं। तो इट्स अ वंडरफुल मेडिसिन। ये सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ करती है रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, फालेज, सारा कुछ। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे किडनीज़ में ये ग्लोमेरुलर डिजीज़ कर सकती है। अगर इसकी पॉइजनिंग हो जाए तो इश्यूज़ हो सकते हैं, एसिड बेस के, टेनाइटिस हो सकता है, मैदे में अल्सर करती है, ब्लीडिंग करती है, गैस्ट्राइटिस करती है, किडनी डैमेज और तरह से भी कर सकती है, जैसे बाकी एनसेड्स करते हैं। वॉल्यूम वगैरह, ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट हो सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन पे इसका इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसके नुकसानात भी हैं और फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इतने ज़्यादा लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ, हार्ट डिजीज़ है, उम्र ज़्यादा, स्ट्रोक हुआ है, तो अगर वो सारे लेना छोड़ देंगे वो तो उनकी डेथ हो जाएगी हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक की वजह से। इनफैक्ट क्रोनिक किडनी डिजीज़ के मरीज़ जो स्टेज 3 तक पहुँचते हैं वो अमेरिका में कोई 10 मिलियन है, लेकिन जब स्टेज 4 पे पहुँचते हैं तो वो 1 मिलियन से भी कम रह जाते हैं। उसकी वजह ये कि वो हार्ट अटैक से मर जाते हैं। तो इसीलिए उनमें इंडिकेशन बनती है डिस्प्रिन या एस्प्रिन देने की। तो इसकी बॉटम लाइन ये कि ये है तो उसी क्लास की दवाई, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, लेकिन 2-3 चीज़ें। एक, ये जिस डोज़ में हार्ट डिजीज़ के लिए दी जाती है वो डोज़ कम है। नेशनल किडनी फाउंडेशन ने रिकमेंड किया है कि अगर 75 मिलीग्राम या 81 मिलीग्राम, जिसको बेबी एस्प्रिन भी कहते हैं, या अप टू 160 मिलीग्राम आप डेली लेते हैं प्रॉपर इंडिकेशन के लिए, तो आपका किडनी डिजीज़ का रिस्क नहीं बढ़ता। तो सिंपल आंसर कि आप ले सकते हैं। दूसरा ये कि जब भी कोई चीज़ देते हैं या लेते हैं, लाइफ में कोई भी मेडिसिन लेते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, बेनिफिट्स भी होते हैं। तो आप रिस्क बेनिफिट जो है ना वो एनालिसिस करते हैं। अगर तो फ़ायदे ज़्यादा हैं तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं, नुकसान तो कोई ना कोई हो सकता है। जैसे इवन इस थोड़ी डोज में भी ये मैदे का अल्सर कर सकती है, तो रिस्क तो है ही है। लेकिन ये कि इस वजह से कि गुर्दे ख़राब कर सकती है या मुझे गुर्दों की बीमारी है, आप इसको छोड़ नहीं सकते विदाउट टॉकिंग टू योर डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट। दूसरा ये कि आप ये देखते हैं कि इसकी डोज़ कितनी ले रहे हैं। उन लोगों में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिनमें ऑलरेडी गुर्दों की दायमी बीमारी है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, या जो डोज़ ज़्यादा लेते हैं। अगर तो आप 160 मिलीग्राम तक लेते ना, जो कि अनफ होती है टू प्रिवेंट फर्दर हार्ट अटैक्स, दिल के मसले, फालज के मसलों को प्रिवेंट करती है कि दोबारा से ना हो, अगर एक दफ़ा हो चुका है, या पहली दफ़ा प्रिवेंट करती है, तो वो डोज़ आपको बेनिफिट भी देगी और उसका किडनी पे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। लेकिन है ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की मेडिसिन, चूँकि डोज़ कम लेते हैं, बेनिफिट ज़्यादा है। स्टडीज़ ने शो किया है कि इस डोज़ पे ये किडनी को डैमेज नहीं करती। तो जितने लोग हैं जिनको हार्ट डिजीज़ है, चाहे उनको थोड़ी बहुत किडनी डिजीज़ है भी, दे कुड कॉन्टीन्यू टेकिंग इट। स्टॉप करने की कोई और वजह तो हो सकती है, जैसे ब्लीडिंग है, अल्सर है, लेकिन यूजुअली इवन एंड स्टेज तक भी हम किडनी की वजह से इसको स्टॉप नहीं करते, क्योंकि इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और नुकसान कम है। तो अब का सिंपल आंसर ये है कि डिस्प्रिन एस्प्रिन एट अ लोअर डोज डज नॉट डैमेज योर किडनी। इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, इसलिए आप ले सकते हैं। थैंक यू। We'll be right back.